नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने टॉप सीक्रेट पे खुलासा किया था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने जो नौकरी हासिल की है उसका प्रमाण पत्र फर्जी है, इसका दावा खुद उनके सगे बड़े भाई ने किया। आज हम एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिरकार वो विकलांगता का प्रमाण पत्र है क्या, वो जिस आंख की विकलांगता का जिक्र किया उसकी रिपोर्ट क्या है। पहली बार आपके सामने आएगी कि पूरी कहानी क्या है, क्या दिखाया है अपनी आंख में और हकीकत क्या है। लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जो इस समय सुपर वायरल है, रो रो करके योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देते हुए प्रशांत कुमार सिंह को। देखिए इस तस्वीर को। मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये पूरी कहानी इन आंसुओं से जुड़ी हुई है। सवाल यही है कि ये आंसू किसके हैं? ये योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने जो कह दिया उसकी तकलीफ के आंसू हैं, या फिर ये अपनी नौकरी फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट की जांच के चलते नौकरी जाने और जो रिकवरी, जो तनख्वाहें ली हैं इतने सालों तक, उसकी रिकवरी के डर के आंसू हैं, जिसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ के कंधे पर फोड़ दिया गया है। क्या है कहानी, मैं आपको आज पूरी दिखाने जा रहा हूं। जो ओरिजिनल कंप्लेंट थी सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह की, जिसमें पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है कि हुआ क्या है आंख में। ये डिप्टी कमिश्नर साहब की जो रो रो करके अपना इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, उनकी आंख में वो कौन सी विकलांगता है जिसने उनको पीसीएस जैसी बड़ी नौकरी में सफलता दिला दी, और आज वो डिप्टी कमिश्नर होकर के बैठे हुए हैं। पूरी कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये कहानी शुरू होती है एक शिकायत से, और इस शिकायत में एक तारीख मेंशन होती है 27/10/2009। 27/10/2009 को इनको दिव्यांग प्रमाण पत्र मिलता है। 2009, 27/10/2009। किस्सा कितना पुराना है, लेकिन खुला कब मामला है ये देखिएगा। अब बड़े भाई क्या शिकायत करते हैं? कहते हैं कि हम विश्वजीत सिंह हैं। मैंने इनका इंटरव्यू सबसे पहले हमने दिखाया आपको टॉप सीक्रेट पर। अब दुनिया इनका इंटरव्यू दिखा रही, इनकी बात कर रही है। हमने इसको ब्रेक किया था आपके सामने। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि हम रहने वाले मऊ के हैं, मऊ में हमारा यहाँ गांव है, और प्रशांत कुमार भी यहीं के हैं। और उन्होंने, आप देखिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र जो उन्होंने लिया है वो आंख का लिया है। आंख में समस्या क्या दिखाई, उसका नाम पहले सुन लीजिए। उन्होंने दिखाया है मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई 40%। मतलब जो लेफ्ट आई है, जो बाईं आंख है उनकी, उसमें बताया है कि मैकुलर डिजेनरेशन है, और जो राइट आई है दाहिनी आंख है, उसमें भी लॉस ऑफ विजन है। 40% की स्थायी विकलांगता, ये उनको जारी किया गया संलग्न, बाकायदा इसमें लगाया गया है वो सर्टिफिकेट। अब देखिए कहानी क्या शुरू होती है। अब ये शिकायत में लिखा गया है, पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। ये स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र तभी जारी किया जा सकता है जबकि विकलांगता 100% हो। यानी कि कहानी यहीं से शुरू हो गई। ये किस्सा उन डिप्टी कमिश्नर साहब का है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर रो रो के इस्तीफा दिया है कि हमारे दिल को ठेस लगी है, योगी आदित्यनाथ का अपमान किया गया है, मैं नमक खाता हूं इस सरकार का, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उनकी कहानी समझिए। तो जो आंख की विकलांगता का सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो 40% की, और यहां लिखा हुआ है कि जब विकलांगता 100% की हो तथा उस बीमारी की ना तो बढ़ने की संभावना और ना ही घटने की संभावना हो, तब जाकर के स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो इस शिकायत के मुताबिक इन डिप्टी कमिश्नर साहब ने, जो योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो के इस्तीफा दे रहे थे, 40% पर ही हासिल कर लिया है। जो होना चाहिए 100% विकलांगता पर, उसे हासिल कर लिया है 40% पे। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 5। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रमाण पत्र पर नोट 82 दर्ज है। इसे मेडिकल बोर्ड को यह बताना है कि जिस बीमारी के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वह एक प्रोग्रेसिव डिसीज है या नॉन प्रोग्रेसिव है, इलाज के बाद सुधार हो सकता है या नहीं, ये सब उसमें बताना होता है। लेकिन
इस संबंध में मेडिकल बोर्ड ने प्रमाण पत्र में कुछ भी नहीं बताया है। भाई प्रमाण पत्र में आपको बताना होता है इस बीमारी का नेचर क्या, ये बढ़ेगी घटेगी, कोई सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कितने वर्षों या कितने महीनों के बाद इसका रीअसेसमेंट करें, दोबारा देखें कि क्या स्थिति है, कुछ नहीं बताया है, बना दिया गया। यानी कि प्रमाण पत्र बनाने में कितनी गड़बड़ियां की गई हैं, ये उसका खुलासा किया जा रहा है। अब देखिए बड़ी बात है क्या है, मेडिकल साइंस कहती है कि जो मैकुलर डिजेनरेशन है एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि जो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उनकी आंख में मैकुलर डिजेनरेशन है वो बढ़ने वाली है, यानी कि अगर आपकी आंख में समस्या है तो ये बढ़ने वाली है और एक तय सीमा के बाद उसका रीअसेसमेंट होना चाहिए कि अब कितनी बढ़ गई। आप जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं, ये बीमारी के साथ आप काम कैसे कर पाएंगे जीएसटी का, तो ये तो बताना चाहिए ना। राइट में आपने कहा कि 40% विजन नहीं है, लेफ्ट में आपने ये कह दिया कि मैकुलर डिजेनरेशन है, तो आप क्या देखेंगे, क्या कागज पत्र लिखेंगे, साइन करेंगे, ये सारे मुद्दे उठेंगे, इसका जिक्र ही नहीं है। अब आगे देखिए इसके बाद की कहानी। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट, ये इनके सगे बड़े भाई हैं, ये बचपन से साथ इन्होंने देखा है। प्रशांत कुमार सिंह का क्या इनका कैरेक्टर है, क्या इनके काम करने का तरीका है, इन बड़े भाई साहब ने देखा और हमने प्रशांत कुमार सिंह से पूछा भी इस बारे में, उनका जवाब मांगा, उनका कोई जवाब नहीं आया। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि मैकुलर डिजेनरेशन जो है ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, इसलिए उसका परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ये तो बढ़ेगी, आप परमानेंट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। अब देखिए आगे, अब ये कह रहे हैं कि बड़ा इन्होंने शोध किया है, अपने सगे बड़े भाई ने प्रशांत कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके जो इस्तीफा देने वाले डिप्टी कमिश्नर हैं उनके ऊपर बड़ा शोध करके ये पूरा उन्होंने शिकायत तैयार की है और इसी शिकायत के आधार पर बात इस लेवल पर पहुंच गई है कि अब डिप्टी कमिश्नर साहब की नौकरी पर संकट है, जांच अंतिम चरण में है और उसके पहले उन्होंने रो रो करके इस्तीफा देने की बात कह दी। अब अगला सुनिए, ये क्या लिखा है इसमें लिखा है दो तरह का होता है ये मैकुलर डिजेनरेशन, दो है। नंबर एक है एज रिलेटेड, यानी कि एज आपकी उम्र के साथ में, और वेट मैकुलर डिजेनरेशन, पहला होता है ड्राई, दूसरा होता है वेट, एक सूखा एक गीला। अब देखिए क्या लिखा है, खास बात यह है 85% पीड़ितों को 50 वर्ष की उम्र के बाद ही दोनों आंखों में एज रिलेटेड होता है। 85% ऐसे हैं जिनमें 50 साल की उम्र के बाद ही होता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब को ये 2009 में ही हो गया था, नौकरी की शुरुआत में ही हो गया था। अब देखिए क्या है लिखा है कि जब ये और खराब होता है तो ये हो जाता है वेट मैकुलर डिजेनरेशन, पहले ड्राई होता है, जब और स्थिति खराब होती है तो ये वेट हो जाता है। अब उसके बाद मेडिकल बोर्ड ने अपने प्रमाण पत्र में कुछ भी उल्लेख ही नहीं किया है कि आप इनको क्या दे रहे हैं, इनको आप एज रिलेटेड दे रहे हैं मैकुलर या फिर वेट दे रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया गलत है। अरे भाई अगर आप कह रहे हैं मैकुलर डिजेनरेशन है तो बताइए तो कि कौन सा है, एज वाला है या वेट है, और अगर वो है तो आप काम कैसे करेंगे। देखिए बात कहां फंस रही है, रो रो कर इस्तीफा देने वाले डिप्टी कमिश्नर साहब के बारे में। अब आगे देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, साइंस ये कहता है कि 50 वर्ष से कम की आयु में मैकुलर डिजेनरेशन होता ही नहीं है। अब देखिए 50 साल से कम है तो आपको ये बीमारी हो ही नहीं सकती है, ये साइंस कहता है, इस शिकायत में लिखा हुआ है। जबकि प्रशांत कुमार सिंह जिनको प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है 2009 को, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1978, यानी कि 31 साल की उम्र में जो बीमारी 50 साल से नीचे होती ही नहीं है उसका सर्टिफिकेट प्रशांत कुमार सिंह को 31 साल में ही जारी कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह, एक बार फिर से देख लीजिए रो रो करके इस्तीफा देने का वीडियो, फिर अगला जो पॉइंट है और भी ज्यादा सनसनीखेज है। देखिए एक बार फिर से किस तरह से रो रो के इस्तीफा दे रहे थे प्रशांत कुमार सिंह। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि मेडिकल बोर्ड, जो आप मेडिकल बोर्ड बनाते हैं इसका परीक्षण करने के लिए, उस मेडिकल बोर्ड में 4 एक्सपर्ट होने चाहिए, ईएनटी, आर्थो, फिजिशियन व एक नोडल अफसर का होना अति आवश्यक है। एक नोडल अफसर भी होना चाहिए, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में 2 एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट व नोडल अफसर भी हो सकते हैं।
मगर जिस रोग के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसके एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट का होना आवश्यक है। भाई कोई एक्सपर्ट होगा। आप ये कह रहे हैं मैकुलर डिजेनरेशन है, तो जिसने प्रमाण पत्र बनाया है क्या वो एक्सपर्ट है? कहानी यहां से बहुत रोचक हो रही है। अब सुनिए आगे क्या होता है। लिखे हैं कि मैकुलर डिजेनरेशन के सामान्य कारणों में स्मोकिंग है, हेरिडिटी है, ओबेसिटी है, ये सब चीजें हैं। और जो नेत्र के सभी कारण में मरीज को दूर या पास में धुंधला दिखाई देता है। देखिए असली मुद्दे पर आ रहे हैं, इसमें धुंधला दिखाई पड़ता है। अब देखिए आप सामान्य साइज के अक्षर को पढ़ नहीं पाएंगे, आप अक्षर नहीं पढ़ सकते हैं सामान्य साइज का। सामान्य से अधिक कंट्रास्ट की अवसर, सफेद पेपर पर काला रंग में अधिक चमक होना, सामान्य प्रकाश में पढ़ने लिखने व देखने में परेशानी। सामान्य प्रकाश में ना आप पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना देख पाएंगे, तो आप नौकरी कैसे कर रहे हैं? दिक्कत क्यों नहीं आई आपको नौकरी करने में? आज तक इंटरव्यू देते समय भी कहीं नहीं दिखा कि कहीं देखने में कोई समस्या है। अब ये देखिए शिकायत में क्या निकल के सामने आ रहा है। इसके बाद देखिए अगली कहानी, ये और भी इंपॉर्टेंट है, इस कहानी पर ध्यान दीजिए। ये कहती है कि विकलांग द्वारा अपनी विकलांगता से संबंधित जानकारी मेडिकल बोर्ड को पहले लिखित में देनी होती है और उसके बाद दस्तावेजी साक्ष्य देने होते हैं। पहले आप लिखित में दीजिए, फिर आप सबूत दीजिए। अगर आपने सबूत नहीं दिया है तो मेडिकल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि विकलांग से साक्ष्य मांगे या अपने स्तर से जांच करे। अब इसके बाद अब आगे मुद्दे पर 27/10/2009 वो तारीख जब मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन उपलब्धि नहीं थे तो इन विकलांग को मैकुलर डिजेनरेशन के लिए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। सोचिए मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन ही नहीं थे और सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ है। बीमारी के सामान्य लक्षण हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये है कि नहीं, ना तो इसकी जांच संभव थी, ना मेडिकल बोर्ड में उस विकलांग का प्रारंभिक जांच में ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल आदि कराया गया। ना ईसीजी हुआ, ना लिपिड प्रोफाइल हुआ, ना कार्डियोवास्कुलर का चेकअप हुआ, ना हाइपरटेंशन का चेकअप हुआ। बीमारी के सामान्य लक्षणों का भी चेकअप नहीं हुआ क्योंकि कोई फिजिशियन उस बोर्ड में था ही नहीं। ये पूरा डिटेल्ड है, ये लिखा पढ़त में है। ये उन डिप्टी कमिश्नर साहब की नौकरी का किस्सा है, नौकरी मिलने की कहानी है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो के इस्तीफा दिया है। अब देखिए कहानी। विकलांग ने भी इस संबंध में ना कोई जांच रिपोर्ट दी, फिर भी उसे फिजिशियन की अनुपस्थिति में ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। फिजिशियन है नहीं, प्रमाण पत्र जारी। अब आगे देखिए इसके बाद कहानी क्या कहती है कि नेत्र चिकित्सक द्वारा उस बीमारी के संबंध में कोई जांच ही नहीं की गई। मतलब कोई जांच नहीं की आपने, ये बीमारी है कि नहीं इसकी कोई जांच तो होगी, जांच ही नहीं हुई है। और सिर्फ हैंडल ऑप्थेल्मोस्कोप से देख करके 40% की मैकुलर डिजेनरेशन का प्रमाण पत्र बना दिया गया। जबकि बड़ी बात अब आ रही है, एक और ध्यान दीजिए। 27/10/2009 को मेडिकल बोर्ड के पास उच्च चिकित्सा यंत्र के अलावा और कोई जांच की सुविधा ही नहीं थी। मतलब जांच का इक्विपमेंट भी नहीं है। मेडिकल बोर्ड में सब चीज भाई कैसे जांच की क्या है आपको देना पड़ता है, तो जांच का कोई इक्विपमेंट ही नहीं है और डिप्टी कमिश्नर साहब का प्रमाण पत्र बना दिया गया। ये सगा बड़ा भाई लिख रहा है पूरी शिकायत। सगा बड़ा भाई डॉक्टर है, डॉक्टर विश्वजीत सिंह, उनको जानकारी भी है। अब देखिए आगे वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि मैकुलर डिजेनरेशन में आंख में रेटिना क्षतिग्रस्त होती है। रेटिना का 40% क्षतिग्रस्त हो जाना, उसको बिना विशेष चिकित्सा यंत्र, बाकायदा उसका नाम दे रहे हैं ये, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी की जांच के संभव ही नहीं है। यानी कि नेत्र विशेषज्ञ ने सरसरी तौर पर प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ये बता रहे हैं कि जांच होती कैसे है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इससे जांच होती है। आपने जांच भी नहीं की और सरसरी तौर पर ना फिजिशियन है, ना ये आपके पास जांच करने का तरीका है। और रेटिना 40% क्षतिग्रस्त हो जाने का मामला कितना गंभीर होता है और आपने सरसरी निगाह में ही दे दिया सर्टिफिकेट। और प्रशांत कुमार सिंह उसको लगा करके पीसीएस की श्रेणी में आ गए और अब डिप्टी कमिश्नर बनकर के नौकरी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके इस्तीफा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। या कि प्रशांत कुमार सिंह ने उक्त विकलांग प्रमाण पत्र का प्रयोग करके यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होकर के 4% विकलांग कोटा का लाभ पाया, जो कि 40% विकलांग को दिया जाता है। मतलब 4% का जो विकलांग कोटा है जिसमें विकलांगों को आना चाहिए, वो जो कि वाकई दिव्यांग होने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी जगह पर आप आ गए।
इस सर्टिफिकेट के सहारे, और अब योगी आदित्यनाथ के लिए रो रो करके इस्तीफा दे रहे हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद 9/9/2012 को मेडिकल बोर्ड से संपर्क कर मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी करा लिया गया कि उक्त विकलांग समान रूप से देख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, जो कि 40% मैकुलर डिजेनरेशन की विकलांगता में संभव ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि एक और आपने बताया कि हमको मैकुलर डिजेनरेशन है और उसके बाद 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट भी जारी करा लिया मेडिकल बोर्ड से, जबकि उक्त विकलांग समान रूप से देख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। अगर आपको 40% है मैकुलर डिजेनरेशन, तो आप न पढ़ सकते न लिख सकते। अब बताइए, ये तो साबित हो गया। योगी सरकार, ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, जो रो रो करके इस्तीफा दिया, एक मेडिकल बोर्ड बनाए और उस मेडिकल बोर्ड में जो आई के स्पेशलिस्ट हैं उनको ये बात दिखाई जाए कि आप जिस मैकुलर डिजेनरेशन की बात कर रहे हैं अपनी आंख में 40% की, वो तो स्टैब्लिश्ड है कि अगर 40% है तो ना व्यक्ति पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ना देख सकता है सामान्य तौर पर, तो आप नौकरी कैसे कर रहे हैं? 40% में आपने बनवा तो लिया, लेकिन 40%, हाथ का 40%, पैर का 40%, ये गनीमत है, लेकिन आंख का 40%, वो भी मैकुलर डिजेनरेशन का, उसमें तो आप देख ही नहीं पाएंगे सामान्य तौर पे, तो आप कैसे नौकरी कर रहे हैं? कैसे आपने बना लिया? ये बड़े सवाल हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहे तो एक झटके में मेडिकल बोर्ड में, और मैं आपको बताऊं, यह भी आरोप है कि मेडिकल बोर्ड में साल 2021 से कहा जा रहा आइए पेश होइए, लेकिन प्रशांत कुमार सिंह आज तक पेश ही नहीं हुए हैं। बाकायदा उसकी भी चिट्ठी, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अब देखिए, 16/8/2021 को जानकारी हुई कि प्रशांत कुमार सिंह ने नेत्र विकलांग कोटे में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन पाया है। ध्यान दीजिएगा, नेत्र विकलांग कोटे में चयन पाया है। तो तत्काल सीएमओ मऊ से संपर्क किया गया, उन्हें बताया गया। अब ये शिकायत कब की है? 16/8/2021 को ये पता चला, उसके बाद 2021 में ही शिकायत कर दी गई और सीएमओ मऊ को संपर्क किया गया और उनको बताया गया कि प्रशांत कुमार सिंह हाई स्कूल, अब देखिए आगे, हाई स्कूल, ये बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रशांत कुमार सिंह ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा किसी परीक्षा में दृष्टि बाधित नेत्र विकलांग के रूप में परीक्षा नहीं दी है। कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रशांत कुमार सिंह हाई स्कूल कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, एलएलबी कर चुके हैं, स्नातक कर चुके हैं, सारी परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा में उन्होंने दृष्टि बाधित विकलांग वाली परीक्षा दी ही नहीं है। तो अचानक से कैसे पीसीएस के एग्जाम में दृष्टि बाधित विकलांग हो गए? ये तो सहज सवाल है, कौन नहीं पूछेगा इसको। अब आगे देखिए, श्रीमान के कार्यालय में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई फार्म भर करके ना अपनी विकलांगता के बारे में बताया है, ना कोई दस्तावेजी साक्ष्य दिया है। सीएमओ मऊ ने प्रशांत कुमार सिंह की फाइल मंगवाई। अब सीएमओ मऊ जब ये सुनते हैं कि भाई इसके पहले तो कभी इनको समस्या ही नहीं थी, तो कहते हैं इनकी फाइल मंगवाओ। फाइल मंगवाई जाती है तो उसमें सीएमओ मऊ पाते हैं कि प्रशांत कुमार ने ना कोई फॉर्म भरा है, ना ही कोई विकलांगता के बारे में साक्ष्य दिया है, और यह भी पाया कि प्रमाण पत्र जारी करने की कोई डेट भी लिखित में नहीं है, और मेडिकल बोर्ड के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर के साथ तारीख दिया है, वह प्रमाण पत्र पर नोट 1-2 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। मतलब सोचिए, ना तारीख उसमें लिखी हुई है, ना हस्ताक्षर के साथ तारीख है, ना नोट है, कुछ है नहीं। कैसा सर्टिफिकेट है? 2021 से कौन बचा रहा है प्रशांत कुमार सिंह को इतनी गंभीर शिकायत के बाद? और सीएमओ मऊ जांच कर चुके हैं, उसके बाद भी ये मऊ के रहने वाले हैं। ये वही प्रशांत कुमार सिंह हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रो रो करके इस्तीफा दिया है। अब आगे देखिए, इसके बाद बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का एक जिक्र किया है कि सीएमओ मऊ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी बाकायदा हवाला दिया गया है, जिसमें कि न्यायालय ने पैरा 10 में स्पष्ट किया है कि आंख व कान आदि की विकलांगता में अगर कोई संदिग्धता पाई जाती है, मतलब अगर लगे कि संदिग्ध है आंख और कान का मामला, तो उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा। सोचिए, आंख और कान अगर संदिग्ध है तो क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा, तथा उक्त प्रमाण पत्र को रीओपन किया जा सकेगा। इसमें लाभार्थी को आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा, तथा गलत सूचना देना भी धोखाधड़ी ही मानी जाएगी। ये सारी चीजें हैं, और इसीलिए प्रशांत कुमार को कहा गया कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल बोर्ड भेज दिया गया कि आप अब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है इन प्रशांत कुमार सिंह की, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके इस्तीफा दिया। अब देखिए क्या होता है 18 पॉइंट में। सीएमओ मऊ 10/9/2021 को अध्यक्ष अपर निदेशक मंडलीय चिकित्सा परिषद चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंडल आजमगढ़ को
चिट्ठी लिखते हैं, सीएमओ मऊ अब चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत कुमार सिंह का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, ये लिखा हुआ है। और मेडिकल बोर्ड बाकायदा गठित हो जाता है 16/9/2021 को, 16/9/2021 को, ठीक है। फिर 28/9/2021 को फिर उनको बुलाया जाता है, एक बार 16/9 को बुलाया जा रहा है, फिर बुलाया जा रहा है 28/9 को, लेकिन वे हाजिर नहीं होते हैं मेडिकल बोर्ड के सामने। इसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है 29/9 को और 7/10 को बुलाया जाता है वो फिर, यानी कि बार बार मेडिकल बोर्ड बुला रहा है कि आइए हुजूर आपकी जांच तो कर लें, लेकिन प्रशांत कुमार सिंह हैं कि हाजिर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, दो बार तो प्रशांत कुमार सिंह को अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल के लिए बुलाया, दो बार तो अध्यक्ष ने कहा आइए, मगर चूंकि प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में था, सीएमओ मऊ ने मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश को दर्ज करते हुए 30/11/2022 को प्रशांत कुमार सिंह के आदेश के प्रदेश प्रमुख आयुक्त वाणिज्य कर को पत्र लिख करके प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल भेजने का निवेदन किया। फिर भी यानी कि सीएमओ की ओर से कहा जा रहा है कि इनके जो विभाग के मुखिया हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई भिजवाइए प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल के लिए। इसके बाद भी प्रशांत कुमार सिंह हाजिर नहीं हो रहे हैं। कौन बचा रहा है प्रशांत कुमार सिंह को? इतना सब लिखा पढ़त में है, मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, बार बार बुलाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो के इस्तीफा दिया है। अब देखिए, इसके बाद आईजीआरएस पर भी शिकायत दर्ज होती है। मुख्यमंत्री कार्यालय निर्देश देता आयुक्त वाणिज्य कर को कि उचित कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये मामला पहुंचा था, कितनी बड़ी बात है ये। परंतु आयुक्त वाणिज्य कर ने 8/5/2024 को उस आईआरजीएस पर रिपोर्ट लगाया कि प्रशांत कुमार सिंह के प्रमाण पत्र की जांच कराई गई है, जिसमें कि 12/4/2024 को सीएमओ मऊ ने आख्या दी है कि प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से जारी किया गया है और इस तरह से मेडिकल परीक्षण से बचाकर सिर्फ प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करा दिया गया। आप देखिए क्या खेल हो रहा है। कहानी क्या है कि इनको मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर होना है। शिकायत होती है आईआरजीएस में, मुख्यमंत्री कार्यालय तक की शिकायत होती है, वहां से कहा जाता है कि इसकी जांच की जाए। ये वाणिज्य कर के आयुक्त और आयुक्त साहब कहते हैं कि हम बस मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कर लें। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में आप पूछेंगे तो मऊ का सीएमओ कहेगा हाँ हमारे यहां से जारी हुआ है, बात वहीं खत्म कर दी। काम तो था कि इनको मेडिकल परीक्षण करवाया जाए, वो करवाया नहीं गया। ये खेल हुआ है। ये उन डिप्टी कमिश्नर साहब की कहानी जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके इस्तीफा दिया है। एक बार फिर से मैं अभी रोते हुए उनको दिखाऊंगा, अभी देख लीजिए आप। उसके बाद अगली कहानी और रोचक, एक बार और देखिए रोते हुए। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब देखिए 21 पॉइंट। इसके बाद फिर एक बार आईआरजीएस पर शिकायत दर्ज कराई गई है। फिर सीएम से निवेदन किया गया है और कहा गया है कि जो सीएमओ मऊ ने 30/11/2022 को वाणिज्य कर के आयुक्त को चिट्ठी भेजी थी, वो पत्र प्रशांत कुमार सिंह के मेडिकल परीक्षण हेतु थी। मतलब कहा गया था कि प्रशांत कुमार सिंह अपनी मेडिकल परीक्षण कराएं। और चूंकि 12/4/2024 को सीएमओ मऊ के पद पर थे, उनको इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनके द्वारा आख्या दी गई, प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जबकि आयुक्त वाणिज्य कर को यह पता था कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं होना है, बल्कि लाभार्थी का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। देखिए कैसे चीजों को मिसगाइड किया जाता है। इस शिकायत के मुताबिक होना था कि उनकी आंख की जांच कराई जाएगी। मेडिकल बोर्ड बना 2 बार बना, वो आए नहीं 2-3 बार। लेकिन क्या किया गया, उन्होंने कहा नहीं, जो सर्टिफिकेट आपने दिया है, जो सर्टिफिकेट खुद सवालों के घेरे में है, उसी का परीक्षण करवा देते हैं कि ये बना है कि नहीं। तो भाई तो बना तो है ही है, मुद्दा ये है कि गलत बना है, आपको जांच करानी चाहिए। कहां कहां तक मिली भगत की बात इस शिकायत के मुताबिक है। अब देखिए, इसके बाद फिर से सीएमओ मऊ से संपर्क किया शिकायतकर्ताओं ने। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण पर मैं स्वास्थ्य महानिदेशक से दिशा निर्देश मंगा लेता हूं। उन्होंने पत्र लिखा है, बाकायदा उसका नंबर है, महानिदेशक कार्यालय पहुंच चुकी है, उनके द्वारा भी जवाब नहीं दिया जाए। कौन बचा रहा है इनके अपने विभाग में, वाणिज्य कर में? वहां पर जब मामला जाता है तो वहां भी मेडिकल बोर्ड के आगे हाजिर करने को नहीं कहा जाता है। इसके बाद जब जाता है स्वास्थ्य महानिदेशक के पास में, तो वो भी सीएमओ मऊ को कुछ कहते नहीं हैं, वो सारा दस्तावेज रख करके बैठ जाते हैं। कितनी इस शिकायत के मुताबिक क्या पावरफुल है प्रशांत कुमार सिंह। एक के बाद दूसरे सबूत सामने आ रहे हैं और ना वो जांच में खुद आ रहे हैं, ना कोई कह रहा है कि आइए जांच कराइए। हमने अब हमारे सूत्र बताते हैं कि जब ये खुलासा टॉप सीक्रेट ने किया है, अब उम्मीद है कि उनकी आंख वाला मामले की अब जांच होगी, अब मेडिकल बोर्ड के सामने उनको पेश होना होगा।
अब देखिए, उसके बाद प्रार्थी ने डिसेबिलिटी एक्ट का अध्ययन किया है, यूपी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का अध्ययन किया है, जिससे ज्ञात हुआ है कि ये क्षेत्राधिकार आपका है, जिसके तहत प्रार्थना पत्र दे रहा हूं। ये इसकी बात करते हैं कि हम आपको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। और फाइनली अब ये लिख रहे हैं यहां पर, ये आखिरी पन्ना है शिकायत का, कि प्रार्थी ने सीएमओ मऊ को सूचना देने में कोई देरी नहीं की है। मतलब सूचना हमने दे दी थी आपको, जिस दिन जानकारी हुई है 16/8/2021 को प्रार्थना पत्र दिया है। मतलब ये भी नहीं कि आपने देर से शिकायत की, 16/8/2021 को शिकायत की है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ये सब दिया है। इसके बाद भी हो नहीं रहा है तो हमारे प्रार्थना पत्र स्वीकार करें, ये प्रार्थना है। और इसमें लिखा गया है कि मेडिकल कराने का कष्ट करें, मेडिकल बोर्ड गठित करें। और यहां पर विश्वजीत सिंह का नाम लिखा है, इनका हमने इंटरव्यू किया था। ये है तारीख है 13/10/2025, दोबारा भेजा, विश्वजीत सिंह का नाम है और ये सारे इसके संलग्नक हैं, सब कुछ यहां पर मौजूद है। अब बड़ा सवाल है कि इस सब के बाद भी आखिरकार क्यों नहीं जांच हो रही है, क्यों नहीं मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह। अब दो कागज और देख लीजिए, 19 दिसंबर 2025, ये है मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ, ये बाकायदा भेज रहे हैं महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र का परीक्षण कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष स्टेट मेडिकल बोर्ड को। और ये बाकायदा लिख रहे हैं कि प्रशांत सिंह इनका नाम है, इनके दिव्यांग प्रमाण पत्र का पुनः परीक्षण कराए जाने की शिकायत की गई है, जिसके क्रम में, अब ध्यान दीजिए, जिसके क्रम में दिव्यांगों को चिकित्सा परीक्षण हेतु तो मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। और 28/9/2021 व 7/10/2021 को 11 बजे मेडिकल परीक्षण हेतु उनको बुलाया गया। 2 तारीख है, 28/9 और 7/10, लेकिन वे दोनों ही उपस्थित नहीं हुए जांच के लिए, जिसके कारण आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साफ लिखा हुआ है कि 2 बार बुलाया है, लेकिन ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हमको अब निर्देश दें कि हम क्या करें। और यहां देखिए विश्वजीत सिंह का जिक्र है बाकायदा, जिन्होंने शिकायत की सगे बड़े भाई की। एक चिट्ठी और देख लीजिए, ये मामला कहां तक गया है। ये मामला गया है न्यायालय कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन तक पहुंचा है, 28/11/2025 का। यहां भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मऊ को कहा गया है, ये शैलेंद्र कुमार हैं, उपायुक्त हैं, कृत्य राज्य आयुक्त। और न्यायालय को जो ये भेजा गया विश्वजीत सिंह की शिकायत है और परीक्षण कराए जाने का अनुरोध है इसमें भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का। और उन्होंने कहा है नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कीजिए, यहां भी लिखा हुआ है। यानी कि कंटिन्यू ये बातें सामने आ रही। ये हमने इंटरव्यू किया था, योगी के लिए इस्तीफा देने वाला फर्जी सर्टिफिकेट से कर रहा नौकरी, महाविस्फोटक सुपर एक्सक्लूसिव, ये है विश्वजीत सिंह, इनका हमने पहला इंटरव्यू किया है। और ये है प्रशांत कुमार सिंह जो रो रो करके इस्तीफा दिए हैं। ये कहानी यहां पर पूरी होती है, लेकिन ये स्टोरी यहां पूरी हो रही है। प्रशांत कुमार सिंह की स्टोरी अभी बाकी है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इनके मेडिकल परीक्षण के लिए बाकायदा अब ये हमारी स्टोरी के बाद अब चेतना जागी है अथॉरिटीज की कि ये मेडिकल परीक्षण होना चाहिए। उम्मीद पूरी है कि इनका मेडिकल परीक्षण होगा। जो जितने तथ्य लिखे गए हैं इसमें, इस शिकायत में, उन सब की जांच पड़ताल होगी और उसके बाद असली कहानी सामने आएगी कि योगी आदित्यनाथ की खातिर रो रो करके इस्तीफा देने वाले अयोध्या के डिप्टी जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार की आंख में वाकई क्या है। क्या उनकी आंख में वो समस्या जो उन्होंने दर्शाई है वैसी ही है या फिर कहानी कुछ और है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।